So hey guys, this is Sahil and I welcome your notebook. In this video, we are gonna look at programming cycle. तो जिस तरह से एनवायरनमेंट में वाटर साइकिल होता है, लाइफ में लाइफ साइकिल होता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में हमारे पास है प्रोग्रामिंग साइकिल। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के साइकिल होने वाले हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप किसी कोड को बनाते हैं, कोड बनाने की प्रोसेस में जो पहली स्टेप होती है, वो होती है कोड को राइट करने की। अब यहाँ पर आप कोड को राइट करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हम सी लैंग्वेज को सपोज़ करते हुए चलेंगे। तो सपोज़ करो कि मैंने अपना कोड सी लैंग्वेज में लिखा। तो कोड लिखने के बाद की जो दूसरी स्टेप आएगी, वो है कोड को कंपाइल करने की। अब क्योंकि यहाँ हमने सी लैंग्वेज का रेफरेंस लिया है, तो हम कोड को कंपाइल कर रहे हैं। बट अगर आप इसे जनरलाइज्ड वे में देखना चाहें, तो आप कंपाइल वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं ट्रांसलेट वर्ड से, जो कि रिलेट करता है ट्रांसलेटर से। और ट्रांसलेटर में आपके तीनों ही तरह के ट्रांसलेटर कवर हो जाएंगे, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो जिस भी लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हैं कोड को राइट करने के लिए, उसके रिस्पेक्ट में कंपाइल वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने कोड को राइट किया, फिर मैंने कोड को कंपाइल किया। अब जब हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलेशन प्रोसेस के टाइम पर कंपाइलर के पास एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन ऑकर होती है, जहां पर कंपाइलर को यह डिसाइड करना होता है कि कोड में कहीं पर एरर तो नहीं है। तो इसकी दो सिचुएशन हो सकती है, या तो एरर होगी या फिर एरर नहीं होगी। तो सपोज करते हैं हमारे कोड में इस बार एरर आई। तो जब हमें एरर आती है, तो हमें एक मैसेज दिखता है कि इस जगह पर एरर है। तो फिर उस एरर को हम पढ़ते हैं और अपने कोड को फिर से राइट करते हैं उस एरर को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक साइकिल दिख रहा है, जिसमें हम कोड को राइट कर रहे हैं, फिर कंपाइल कर रहे हैं, और अगर फिर एरर आ रही है तो हम फिर से कोड को राइट कर रहे हैं। तो ये वाला साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका कोड एरर फ्री नहीं हो जाता। तो सपोज करो कि मेरे पास एरर आई, मैंने एरर मैसेज को पढ़ा और कोड को फिर से राइट किया। राइट करने के बाद फिर से कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद फिर से डिसीजन मेकिंग सिचुएशन ऑकर हुई, जहाँ पे इस बार कंपाइलर को पता चला कि मेरे कोड में कोई भी एरर नहीं थी। तो इसके बाद की हमारे पास जो थर्ड स्टेप है, वो होती है कोड को एग्जीक्यूट करने की। तो जब हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं, तो फिर से एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन ऑकर होती है, जो कि प्रोग्रामर के लिए होती है, जहां पर प्रोग्रामर को ये डिसाइड करना होता है कि जो करंट आउटपुट है, वो एक्सपेक्टेड आउटपुट के बराबर है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम अपने कोड में लॉजिकल एरर कर देते हैं, जिस वजह से जो आउटपुट आना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, मुझे कोड में लिखना था 2+3 और मैंने लिख दिया 2 × 3। तो जो आउटपुट मुझे 5 आना चाहिए था, वो आउटपुट मुझे आ रहा है 6। तो ये होती है एक तरह से लॉजिकल एरर, क्योंकि इसमें सिंटैक्स की एरर नहीं होती है, हम अपना लॉजिक गलत लगा देते हैं, जिस वजह से ये एरर आती है। और इस एरर को सॉल्व आप आउटपुट को देखकर ही कर सकते हैं। तो ये वाली जो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन है, उसे प्रोग्रामर हैंडल करेगा अपने तरीके से। अब सपोज करो कि मेरा जो करंट आउटपुट आया वो एक्सपेक्टेड आउटपुट के बराबर नहीं था, तो मुझे अपने कोड को फिर से लिखना पड़ेगा। तो मैं फिर से कोड को राइट करूंगा। अब क्योंकि मैंने कोड में 2 × 3 लिख दिया था, तो मैं अपनी लॉजिकल एरर को सुधारता हूं और उसे 2+3 लिख देता हूं, ताकि मेरा आउटपुट 5 आए। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा साइकिल, जहां पर आप कोड को तब तक राइट, कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे जब तक कि आपका करंट आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट बराबर नहीं हो जाता। तो सपोज करो इस बार मैंने कोड को राइट किया और जो 2 × 3 मैंने लिख दिया था, उसे मैंने करेक्ट करके 2+3 लिख दिया, और फिर से कोड को कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आई, फिर से एग्जीक्यूट किया। और इस बार जब मैंने एग्जीक्यूट किया, तो मेरा आउटपुट करेक्ट था। तो अगर मेरा आउटपुट करेक्ट है, तो हमारे पास दो सिचुएशन ऑकर होती है। पहली, तो आप अपने कोड को फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं जितना चाहे उतनी बार। तो ये हो जाएगा तीसरा साइकिल। ये साइकिल तब तक चलेगा जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते अपने आउटपुट से, या फिर आप कोड को कर सकते हैं सक्सेसफुली टर्मिनेट। तो ये थे हमारे 3 साइकिल। तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेप है। पहले हम कोड को राइट करेंगे, राइट करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करें। फिर हम करेंगे अपने कोड को कंपाइल। अगर कंपाइलेशन फेल होता है, तो हम जाएंगे अपनी राइटिंग स्टेट में और कोड को फिर से करेंगे राइट और फिर से कंपाइल। फिर थर्ड स्टेप में हम करते हैं अपने कोड को एग्जीक्यूट।
अगर एग्जीक्यूट करने पर रिजल्ट करेक्ट नहीं आता है तो हम फिर से राइटिंग स्टेट पर जाते हैं। तो कंपाइलेशन प्रोसेस हो या फिर एग्जीक्यूशन प्रोसेस हो, दोनों ही केस में हम जाते हैं राइटिंग स्टेट पर। तो ये थे वो 3 स्टेप्स और 3 साइकिल विद रिस्पेक्ट टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस की। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग।